मस्ती के त्योहार होली का शेखावटी अंचल में विशेष महत्व है। हंसी ठिठोली के साथ यहाँ के होली पर खेले जाने वाले गींदड़ और ठपचंग नृत्य की अलग पहचान है। इसका प्रमुख केंद्र लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर माना जाता है। यहाँ के युवाओं ने मंडल बनाकर इस कला को देश में अनोखी पहचान दी है। पेश है एक रिपोर्ट। पचास साल पहले कस्बे में होली की मस्तियां एक माह पूर्व बसंत पंचमी से शुरू हो जाती थी। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में करीब 10 स्थानों पर ढप नृत्य और अन्य कुछ स्थानों पर गीदड़ का आयोजन होता था। दोनों ही नृत्यों में परंपरागत धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा के परंपरागत परिधानों के साथ ही स्वांग के तौर पर महिलाओं, देवताओं, राक्षसों सहित अन्य रूप बनाकर नृत्य की प्रस्तुति देते थे। बांसुरी की मधुर लहरियों और ढप व नगाड़े की जोशीली धुनों पर नृत्यों का सिलसिला आधी रात के बाद तक भी चलता था। इस दौरान राहगीरों के पीछे डिब्बा बजाना, पटाखे फोड़ना, मिमिक्री करना और व्यंग कसना जैसी हंसी ठिठोली की जाती थी। दोपहर को 2-2:30 बजे यहाँ से निकलते हैं। हर चौराहे पे जाके पूरे गांव में जगह जगह न सब एक एक चौक वहाँ पर डालते हैं। आधे 15-15, 20-20 मिनट का जैसी जैसी जगह हो वैसे वैसे लास्ट में घूम फिर के आकर फिर वापस यहीं विसर्जन हो जाता है। हमारे यहाँ सदाबहार मोहल्ला की तरफ से हर साल गोटा किनारी अवार्ड दिया जाता है और इसका प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है कि युवाओं में बहुत बड़ा क्रेज है इस अवार्ड पाने के लिए और बहुत ही बढ़िया कंपटीशन चलता है ये अवार्ड लेने के लिए। विदेशों तक छाप छोड़ चुकी शेखावटी की लोक संस्कृति की अब युवाओं के प्रोफेशनल होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में कमी आती जा रही है। होली पर महज 3-4 दिन तक ही आयोजन होते हैं। इसके अलावा युवा पीढ़ी में लोक कलाओं के प्रति घटता रुझान और सरकारी स्तर पर लोक कलाओं और लोक कलाकारों के लिए प्रोत्साहन में कमी के चलते शेखावटी की इस लोक कला की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। कलाकारों का कहना है कि संस्कृति संरक्षण में सरकार और युवाओं का योगदान जरूरी है। सरकार से संरक्षण की तो सर आवश्यकता है। सरकार अगर इन संस्थाओं को जो गिंदड़ चौक है उनको अगर अनुदान दे तो इनमें वापस जागृति पैदा हो सकती है। क्यों अर्थ का अभाव है। अर्थ के अभाव के कारण इतनी पहले जो सुविधा थी वो सुविधाएं यहाँ नहीं है। पहले क्या कि प्रवासी लोग आते थे वो चंदा वगैरह देते थे। अब क्या है कि ये कलाकार हैं ये बाज़ार में से या कहीं से अपने से जेब से खर्च करके इन संस्थाओं को जीवित कर रखा है। संस्कृति को बचाने के लिए क्या है कि सभी को एकजुट होना होगा और सबको साथ लेके चलना होगा। तो इसके लिए कोई सरकार भी जैसे रजिस्टर्ड संस्था है तो उनको सहयोग करे। भाई जैसे आज आर्थिक युग है तो बच्चे लोग सब कमाई का उनको जरिया बाहर जाना रहता है तो गवर्नमेंट ही उनको ये संरक्षण देगी। भाई आपको कुछ सुविधा मिलेगी, इसके लिए आपको सहयोग मिलेगा तो वो सब यहीं रहेंगे और संस्कृति बढ़ेगी। शेखावटी को संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ शेखावटी क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ में यहाँ सदाबहार समिति विकास की ओर से जिस प्रकार से स्थानीय कलाकारों के द्वारा ये गोगरी का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है ये एक तरह से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं में आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना आ गया है, युवाओं में इस प्रकार से क्रेज खत्म हो चुका है। उस क्रेज को वापस जगाने के लिए शेखावटी के स्थानीय कलाकार इस चंग और डप के साथ में यहाँ पूरी रात देर रात तक यहाँ वो प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। मेरे साथ कैमरामैन मुकेश कुमावत के साथ सुनील पारमवाल, DD न्यूज़ लक्ष्मणगढ़।